नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। मोहम्मद सिराज क्या चौथे टेस्ट मैच में खेल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल हो गया है बिकॉज जो टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उस बयान से भाई हाहाकार समझ गया, क्योंकि एक तो बुमराह पर अभी भी सस्पेंस है कि जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब सिराज को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है उसके 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं ऑलरेडी। इंग्लैंड 2-1 से आगे है और भारत के लिए टेस्ट मैच इतना करो या मरो वाला, क्योंकि ये हारे तो फिर सीरीज हारे। तो इसलिए भारतीय टीम का जो पेस अटैक है भाई बुमराह का भी खेलना जरूरी है, क्योंकि अगर वो 3 टेस्ट खेलेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि आप मैनचेस्टर वाला टेस्ट भी खिला दीजिए बुमराह को। लेकिन सवाल है सिराज पर। अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट को देखें तो सिराज ने लगातार कंसिस्टेंट इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस खेले हैं और इस पर जो असिस्टेंट कोच हैं उन्होंने इनफैक्ट एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने क्या कहा आपको बता दें कि 23 जुलाई को मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर टीम इंडिया मुकाबला खेलने उतरेगी और इससे पहले भारत के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशर्टे ने मोहम्मद सिराज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बैकहैम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भले ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर बात हो रही हो, लेकिन मोहम्मद सिराज के वर्कलोड को सभी ने, अगर आप देखें, उनको ध्यान दिया हो तो भाई ये सच्चाई है कि उनके जैसा गेंदबाज होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उन्होंने ये भी कहा इंग्लैंड टूर एक लंबा टूर है, इसलिए हमें बुमराह के साथ साथ सिराज के वर्कलोड को भी मैनेज करना होगा। हम अक्सर मान लेते हैं कि सिराज जैसा गेंदबाज होना नॉर्मल बात है, लेकिन उनके जैसा गेंदबाज होना वाकई बड़ी काबिलियत है। और अच्छी बात यह भी है कि अगर आप सिराज को देखें, भले ही वो विकेट ना ले पाते हो किसी इनिंग में, लेकिन उनका जोश हमेशा हाई रहता है। हर बार जब वो गेंदबाजी करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ खास होने वाला है। सिराज कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, इसलिए उनके वर्कलोड को मैनेज करना और भी ज़रूरी हो जाता है ताकि वो फिट रहें, लगातार अपना बेस्ट दे सकें। मोहम्मद सिराज पिछले 2 सालों से लगातार टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए। मोहम्मद सिराज साल 2023 से लगातार टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस दौरान टीम इंडिया ने 27 टेस्ट मैच खेले हैं। लेकिन इसमें देखें तो मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास अच्छा पेस भी है। और सिराज ने बाय द वे आपको बता दें 27 टेस्ट मैच अगर पिछले 2 सालों में खेले इंडिया ने, तो 24 टेस्ट मैचों में वो टीम का हिस्सा रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, अगर आप पूरी दुनिया में देखें सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने वाले वो नंबर 3 पर इस वक्त है मोहम्मद सिराज। तो कहीं ना कहीं सिराज को लेकर भी अब ये सोचना होगा टीम मैनेजमेंट को, टीम इंडिया को, क्या हम उनको रेस्ट करा सकते हैं। लेकिन सिराज को अगर रेस्ट कराएंगे तो फिर बुमराह पक्का खेलेंगे, ये भी पक्का है, क्योंकि बुमराह और सिराज आप दोनों को शायद इस सीरीज में बाहर नहीं करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं इस मैच में देखें तो सबकी निगाहें इसी मुकाबले पर टिकी होंगी, क्योंकि भारत अगर ये मैच जीतता है तो सीरीज बराबर कर सकता है। लेकिन जहां तक सिराज की बात है, भाई सिराज ने इस सीरीज में देखें 13 विकेट वो चटका चुके हैं। इस वक्त नंबर 1 पर हैं मोहम्मद सिराज। तीनों टेस्ट मैचों में 3 टेस्ट 13 विकेट, और सिराज का जो इम्पैक्ट है वो अलग ही नजर आता है। आपको बता दें वैसे बड़ी मजेदार ये चीज है कि अगर देखा जाए तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के टॉप पर इस वक्त है। उन्होंने 25 टेस्ट मैचों की 46 पारियों में 721 ओवर की गेंदबाजी की है और 99 विकेट चटकाए। नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं। उन्होंने इस दौरान 25 टेस्ट मैच खेले हैं और 48 पारियों में 665.1 ओवर की गेंदबाजी की है और 98 विकेट हासिल किए हैं। उसके बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सूची में 6ठे नंबर पर हैं। उन्होंने 17 मैचों की 32 पारियों में 480 ओवर की गेंदबाजी की है और 89 विकेट चटकाए हैं। लेकिन बुमराह के अलावा अगर आप देखें सिराज, भाई सिराज सबसे ज्यादा ओवर फेंकने के मामले में दुनिया में 3रे नंबर पर है इस वक्त। देखें पिछले 2 सालों में उन्होंने साल 2023 से 24 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 569.4 ओवर गेंदबाजी की है और 67 विकेट हासिल किए हैं। तो ये इनफैक्ट देखा जाए तो भाई सिराज का ये ग्राफ है बेसिकली, क्योंकि हर साल वो अच्छा करते हैं और इस सीरीज में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव जरूर होगा बिकॉज भारत ऑलरेडी पीछे इस सीरीज में, और भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर ये मैच इंडिया जीतेगा तो कहीं ना कहीं सीरीज जीतने पर भी उम्मीदें टिकी होंगी। लेकिन अगर ये हारे तो फिर सीरीज जीतना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सीरीज आप ऑलरेडी हार जाएंगे। फिर उसके बाद तो ये होगा कि भाई आप एक सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मैच जीतते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन ये भी रहेगा कि आप अगर आखिरी मैच में ड्रॉ कराते हैं तो तब भी सीरीज आप 2-2 से बराबर करा सकते हैं। सिराज को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।